Hello everyone, welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. So आज 24th of May से associated जो भी important articles हैं न्यूज़ में उनको कवर करते हैं. विदाउट टेकिंग एनी टाइम सिंपली सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन देखते हैं कि पहले क्या कुछ इस सेशन में रहेगा. सो व्हाट वी विल बी कवरिंग टुडे, ये एक लिस्ट है. पहले हम डिस्कस करेंगे नीति पास के बारे में. ये क्यों न्यूज़ में है, कहाँ पर है ये पास, ये मैप के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. मैंने आपको बारालाचला पास के बारे में हाल ही बताया था, कल परसों के सेशन में ही हमने डिस्कस किया है. तो मैंने उसमें बोला था कि मेक श्योर कि अगर ये पास कवर कर रहे हो तो अगल बगल के बाकी पासेस देख लो, मैप में लोकेट कर लो, काम आएंगे, इंपॉर्टेंट है. जिन्होंने किया है बहुत बढ़िया, आज उन्हें हेल्प मिल जाएगी. जिन्होंने नहीं किया है आज वापस से एक और अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि नीति पास न्यूज़ में आ गया है. अब ये नीति पास कहाँ है, आज थोड़ा मतलब अपने को उत्तराखंड घूम के आना है. सो ये है उत्तराखंड में. क्यों न्यूज़ में है वो भी अभी बताऊंगी. तो बट आप ज्योग्राफी से, जीएस पेपर 1 से इसको लिंक कर सकते हो. ये सिर्फ और सिर्फ मैप प्रैक्टिस का काम है. INSV तारिणी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. क्या इसमें विमेन सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट है, सो वो पता ही होगा. जिन्हें नहीं पता है सो डोंट वरी, आज इसको कवर कर लेंगे. पलामाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में है, ये भी एक मैप का क्वेश्चन है और ये जीएस पेपर 3 से लिंक करता है. सो यहाँ पर ये है तो टाइगर रिजर्व झारखंड में, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके आसपास के जो टाइगर रिजर्व्स हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है, और वो हम कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली कवर कर चुके हैं. बात वही नीति पास जैसी है. अगर आपने एडवाइस फॉलो करी है, जिस तरीके से मैं टाइगर रिजर्व्स आपसे बोल रही हूँ कवर करने के लिए, अगर आप वैसे कर रहे हो तो ये आसान है आपके लिए, रिवीजन हो जाएगी. वर्ल्ड बी डे कब होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया का स्टेटस रिगार्डिंग द हनी, तो वो सब कुछ कवर करेंगे. टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं, एक्सपोर्ट कितना करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल. पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर PCC इनॉग्रेट हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इससे होगा. सो विल टॉक अबाउट इट. जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. एक बहुत ही अच्छा आज एडिटोरियल आया है, दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स, इट्स न्यू पाथवे. जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. इसके लिए पहले तो हम ब्रिक्स इस ग्रुप के बारे में जानेंगे. आई होप सबको पता ही है, जिनको नहीं पता है फिर भी विल कवर. लेकिन यहाँ पैराडॉक्स क्यों यूज़ किया जा रहा है, ये टर्म क्यों यूज़ करी है, सो उसको देखते हुए ये पूरा आर्टिकल है. मेन से जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो. तो आई थिंक अब आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि किस तरीके से हमें इस सेशंस में प्रोसीड करना है. ऑल यू नीड टू डू इज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो अपकमिंग यूपीएससी अटेम्प्ट दे रहे हैं, देना चाहते हैं अगले साल के लिए, इस साल के लिए, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IS यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल. सोर्सेज इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट. रिसेंटली सोर्सेज ने कंफर्म किया है दैट चाइनीज साइड हैज़ बिन रीअलाइनिंग एंड बिल्डिंग. अब क्या नया बिल्ड कर रहे हैं वो, एक न्यू लिंक रोड एंड हेलीपैड एट सारंग विच इज़ अपोजिट टू इंडियाज़ नीति पास. सो इंडिया के नीति पास के ऑपोजिट वो एक ये न्यू लिंक रोड बना रहे हैं. अगर आप करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा चाइना वालों का ये काम है. अरुणाचल प्रदेश में देखो तो अगल बगल वहाँ बॉर्डर एरिया पे विलेज कंस्ट्रक्ट कर दिया, राइट. और इसके विद रिस्पेक्ट टू में इंडिया क्या कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ तो एज इन हम क्या कर रहे हैं, हम ला रहे हैं प्रोग्राम्स लाइक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. अगर आप अपडेटेड हो विद द करंट अफेयर्स तो आपको पता होगा. मैं नीति पास तो अभी कवर करूँगी ही सही, मैं वैसे आपसे एक अलग से डिस्कशन कर रही हूँ. तो जब चाइनीज़ ये सब करता है, चाइना ये करता है, तो बॉर्डर पे देखो विलेजेस बनाना एक, क्यों हम इसको इतना सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि जब लोग बॉर्डर एरिया पे रहते हैं ना वो फर्स्ट आई सर्विलियंस का काम करते हैं. मतलब सर्विलियंस अच्छी हो जाती है, पहली बारी में आपको चीज़ें पता चल जाती हैं क्योंकि लोग अगल बगल रह रहे हैं, राइट. तो कुछ भी अगर उस साइड से हो रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन आती है, वो पता चलता है, वो फर्स्ट आई सर्विलियंस का काम हो जाता है. लेकिन दिक्कत क्या है ना हमारे यहाँ साइड पे, कि लोग बॉर्डर एरिया से वापस आना चाह रहे हैं. क्यों आना चाह रहे हैं,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ऑल वेदर रोड्स नहीं है। सो यहाँ इन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लाया गया, जो कि नॉर्थ के जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो ताकि वो लोग बॉर्डर एरियाज़ के पास जो रह रहे हैं वो वापस नहीं आए, बिकॉज एज आई टोल्ड दे एक्ट एज अ फर्स्ट आई सर्विलियंस, राइट। वो लोग, चाइना क्या कर रहे हैं, वहाँ विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और हमारे यहाँ के जो विलेजेस में लोग हैं वो वापस आ रहे हैं। तो वो वापस नहीं आए, उन्हें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दी जाएं। और यहाँ पर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को लेकर अगर आपको ध्यान हो तो हमारे होम मिनिस्टर जी अरुणाचल प्रदेश भी गए थे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। और ये होती है रैशनल थिंकिंग, ये होती है वो थिंकिंग अप्रोच, वो कनेक्टिविटी जिसकी हम बात करते हैं। अब रही बात नीति पास की, तो नीति पास कहाँ है? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, बारालाचला पास किस किस को कनेक्ट करता है? ये मैंने कल परसों ही सेशन में बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नीति पास है उत्तराखंड में, तो थोड़ा हम उत्तराखंड घूम के आए, तो ये रहा नीति पास। उत्तराखंड के बाकी जो भी पासेस हैं ये आपके लिए होमवर्क है। आज बस आपको मैप में उत्तराखंड में जाकर बाकी पासेस लोकेट करने हैं नॉर्थ टू साउथ। तो नीति पास यहाँ पर है जो इंडिया और इधर हो गया तिब्बत, सो इट कनेक्ट्स उत्तराखंड एंड दी सर्दर्न तिब्बत। इट इज़ अ एंशियंट ट्रेड रूट इंडिया और तिब्बत के बीच में, लेकिन 1962 के बाद से इट रिमेन्ड क्लोज, वो जो चाइना इंडिया वॉर हुआ उसके बाद। एक इंटरनेशनल हाई माउंटेन पास है एट एन एलिवेशन ऑफ 16,686 फीट, लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। नीति वैली एक रिमोट वैली है, लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न मोस्ट रीजन ऑफ गढ़वाल हिमालयाज, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। और यहाँ इस वैली में आपको 24 विलेजेस जो हैं, देयर आर 24 विलेजेस इन द नीति वैली, और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है टू भूतिया शेड्यूल्ड ट्राइब। जो मेजर रिवर जो है जो यहाँ इस वैली से फ्लो करती है वो है धौली गंगा, और उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ इट इज़ नेस्टल्ड विद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। और नीति जो है लास्ट विलेज है एट द इंडो चाइना बॉर्डर। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी सवाल बन सकता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट याद में रखो, रिवर का नाम धौली गंगा ध्यान में रखो, और ठंड के टाइम पे ऑब्वियसली आपको पता है ये विंटर सीजन इज़ वेरी हार्ड देयर, सो इस हाई एल्टीट्यूड पे, इसलिए जो मोस्ट रेजिडेंट्स हैं वो नीति वैली से वापस आते हैं विंटर की तरफ। दे लीव द नीति वैली एंड दे गो बैक इन अप्रैल। 24 विलेजेस हैं एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे आर द मेंबर्स ऑफ भूतिया शेड्यूल्ड ट्राइब। नीति 3600 मीटर की एलिवेशन पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेज है वैली का, और इट इज़ नेस्टल्ड विद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये है न्यूज़। इंडियन नेवी इज ऑल सेट टू रिसीव 6 member crew of INSV तारिणी इंक्लूडिंग 2 women members एट फ्लैग इन सेरेमनी। कल थी ये एट इंडियन नेवी वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑफिसर्स बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे हु टुक पार्ट इन दिस एक्सपीडिशन ऑन INSV तारिणी, ये बेसिकली अगर आप देखोगे सेलिंग, तो ये जो वोयाज है इट वेंट फ्रॉम गोवा टू रायो डी जेनेरो वाया केप टाउन एंड इट केम बैक नाउ ओवर 188 days ऑफ सेलिंग ऑन द वेसल, जिसके अंदर 2 विमेंस भी हैं, राइट। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। द ऑफिसर्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो अब क्या है ना, इंडियन नेवी इज गोइंग टू वेलकम द 6 member crew ऑफ INSV तारिणी विच इज़ अ सेलिंग वेसल। स्पेशल सेरेमनी कल हुई, दैट वाज फ्लैग इन सेरेमनी। द सेरेमनी टुक प्लेस एट द इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, गोवा के अंदर है। और यहाँ पर वही इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 क्रू मेंबर्स में से 2 विमेंस भी थी। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट शोज विमेंस आर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द इम्पॉर्टेंट रोल्स इन द इंडियन नेवी। सो ये फ्लैग इन सेरेमनी एक स्पेशल इवेंट रहा जहाँ पर क्रू मेंबर्स को ऑफिशियली वेलकम किया गया। दे वर ऑनर्ड
फॉर देयर सक्सेसफुल जर्नी, फॉर देयर अचीवमेंट्स, एंड ये एक तरीका है फॉर द नेवी टू रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क, द एजुकेशन ड्यूरिंग देयर एक्सपीडिशन। कोई आसान बात नहीं है ये, यहाँ पर प्रॉपर स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए टू नेविगेट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द ओशन। तो उसके लिए यहाँ पर देखोगे द ऑफिसर्स जो पार्टिसिपेट करे इस एक्सपीडिशन के अंदर, दे वेंट टू फॉर अ रिग्रेस सिलेक्शन हुआ उनका एट द ओशन सेलिंग नोड। ये 24 अगस्त 2016 को इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, जिसमें होता क्या है ना, जैसे जो ऑफिसर्स हु टुक पार्ट इन दिस एक्सपीडिशन उनको सिलेक्ट किया गया फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स थ्रू दिस स्ट्रिक्ट प्रोसेस एट दिस ओशन सेलिंग नोड, जहाँ पर जो ऑफिसर्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस एक्सपीडिशन दे हैड टू गो सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं, इवैल्यूएशन होती है ये इंश्योर करने के लिए कि क्या वो वेल प्रिपेयर्ड हैं, क्या वो कैपेबल हैं ऑफ हैंडलिंग द चैलेंजेस ऑफ सेलिंग इन द ओशन। क्योंकि वही बोल रही हूँ, स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस चाहिए है, ये कोई आसान बात नहीं है, प्रॉपर टीम वर्क चाहिए है। और यहाँ पर द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग दिस ओशन सेलिंग नोड वॉज टू प्रमोट एंड एंगेज इन द ओशन सेलिंग एक्टिविटीज़, राइट। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, जैसे हम लेक्स और रिवर्स में बात करते हैं, इन अदर वाटर बॉडीज में हम सेलिंग की बात करते हैं, तो ओशन में सेलिंग इज क्वाइट डिफरेंट एंड वेरी मोर चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू द अदर सेलिंग। अब रही बात INS तारिणी की, तो ये सेकेंड सेल बोट है ऑफ द इंडियन नेवी एंड इट इज़ नोन फॉर सर्कम नेविगेटिंग द ग्लोब। अभी मैंने आपको बता ही दिया, इन विद एन ऑल विमेन ऑफिसर क्रू इन द हिस्टोरिक एक्सपीडिशन टाइटल नाविका सागर परिक्रमा इन 2017। ठीक है, चलो अगला जो आर्टिकल है दैट इज पलामाऊ टाइगर रिजर्व। Railways is all set to relocate 11 kilometer stretch of the railway track which goes through the middle of core of area of Palamau Tiger Reserve। पहले तो हम ना मैप देखते हैं, क्योंकि बिना मैप के ये सब चीज़ें आधी अधूरी हैं। हाँ जी, झारखंड चलते हैं, बिल्कुल ऐसे बॉर्डर पे, इधर देखो, इधर बिहार लगता है, इधर यूपी, इधर छत्तीसगढ़, इधर MP, और ये है पलामाऊ टाइगर रिजर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं। होमवर्क पता चल गया है, बिना मेरे कहे पता चल जाना चाहिए। झारखंड जाना है और वहाँ के टाइगर रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरियाज़ को लोकेट करना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक बार ये पूरा मैप देखो, हम कितना कुछ कवर कर चुके हैं। तेलंगाना का कवल हमने कवर किया था टाइगर रिजर्व, और जब ये किया था तो मैंने आपको बोला था, ये देखो तडोबा अंधेरी और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है और वो महाराष्ट्र में अगल बगल हैं, ये ध्यान में रखना था। उदांती सीता नदी कितनी बार हमने किया है कि इसके कोई भी टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया के अगल बगल और कौन कौन से हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर इसके बाद बांधवगढ़ कवर किया है हमने ऑलरेडी। सो इधर देखो, कान्हा, पेंच, सतपुरा, पन्ना, ये सब MP के अंदर हैं। एटलीस्ट ये तो पता चल जाना चाहिए कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है और इसकी लोकेशन क्या है। इतना तो कर लोगे तो ये हम कर चुके हैं, मतलब ये एरिया हम कवर कर चुके हैं आई वुड से। अगल बगल कौन, जब घूमने भी जाते हैं तो एक इंटरेस्ट होता है ना कि यहाँ जा रहे हैं तो अगल बगल देखते जाएं सब कुछ, और जब कहीं कभी जाओगे भी सही टाइगर रिजर्व में तो ये सब वो कर पाओगे, अच्छा हाँ ये पढ़ा है, ये देखा है, ये किया है। सो मेक श्योर ये आउट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इट्स सिंपली आउट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आज हम जो पलामाऊ टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, ये छोटा नागपुर प्लाटू झारखंड के लतीहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। बेटला नेशनल पार्क, सो दिस रिजर्व फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल पार्क। 9 टाइगर रिजर्व जो इनिशियली कंट्री के अंदर हुए, उसमें से एक है पलामाऊ टाइगर रिजर्व एंड इट इज़ द फर्स्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड जहाँ पर टाइगर सेंसस वॉज कैरिड आउट एज अ पगमार्क काउंट। पगमार्क काउंट क्या होता है, किसी को आइडिया है? यहाँ पर होता क्या है ना, जैसे कोई स्पीशीज़ जब चलती है तो जो उसके फुट स्टेप्स होते हैं उनके थ्रू जब आप काउंट करते हो, दैट इज़ योर पगमार्क काउंट। ठीक है, बात आ गई समझ में? बस यही सिंपल सा तरीका है इस चीज़ को समझने का, और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं इसको इलैबोरेट करूँ तो ठीक है। पगमार्क काउंट इज सिंपली यू कैन से, जब आप मान लो किसी भी स्पीशीज़ के बारे में प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हैं, ये सब कुछ जानना चाहते हो, तो अगर आप सर्वे कर रहे हो विद देयर फुट स्टेप्स, जब कोई एनिमल वहाँ से जाएगा तो उसके फुटप्रिंट्स है ना दैट दे विल लेफ्ट बाय, तो
उन फुटप्रिंट से यहाँ पर सर्वे किया जाता है, काउंट किया जाता है. सो पग मार्क्स आर द फुटप्रिंट्स दैट आर लेफ्ट बाय द एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, एंड काउंटिंग दीज फुटप्रिंट्स कैन प्रोवाइड यू द वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. उनकी प्रेजेंस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी अबंडेंस एक पर्टिकुलर स्पीशीज की इन अ गिवन एरिया, राइट. सो दिस इज योर पग मार्क काउंट, राइट. तो यहाँ पर जो टेरेन है अंडुलेटिंग है विद इन द वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स. रिवर्स की बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहता है रिवर. तो इस टाइगर रिजर्व के पास से जो रिवर्स होती हैं, दैट इज नॉर्थ कोयल, औरंगा एंड बुरर, दे फ्लो फ्रॉम दीज वैलीज. बॉक्साइट और कोल, सो दिस रिजर्व इज वेरी रिच इन दीज मिनरल्स. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस सॉल्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये यहाँ की वेजिटेशन है. ये फ्लोरा, ये प्लांट्स और बेसिकली एनिमल्स, एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वॉल्फ, टाइगर, फोन हॉर्न, एंटीलॉप, ये सब स्पीशीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है जी. चलते हैं फिर अगले आर्टिकल के ऊपर. दैट इज योर वर्ल्ड बी डे. कब होता है? 20 मई को. एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया ये एट बालाघाट, मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं. तो इस इवेंट का एम है टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज बी कीपिंग नेशन वाइड थ्रू दी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव. इस मिशन की अभी बात करूंगी ही सही, लेकिन पहले बाकी सारी बातें जान लो. थीम क्या है इसका? बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये है थीम. तो वर्ल्ड बी डे हर साल ये इवेंट होता है, 20 मई को सेलिब्रेट होता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीज एंड अदर पॉलिनेटर्स फॉर द एनवायरमेंट, फूड सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी. इंडिया का बी कीपिंग स्टेटस क्या है, उससे पहले अगर हम थोड़ी और बात करें इसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप सिग्निफिकेंस जानो, बीज की क्या सिग्निफिकेंस है. दे आर वेरी वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि एज दे पॉलिनेट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स क्रॉप्स एंड 90% ऑफ द वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स. हनी, वैक्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, तो दे प्रोड्यूस दैट. क्लाइमेट चेंज से बेसिकली देखो, बी हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो वेरी फास्टर एंड हेल्दियर विच इंक्रीजेज देयर कार्बन अपटेक एंड स्टोरेज. बी ना इंडिकेटर है ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम. अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर दे रिस्पॉन्ड टू दैट चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सो दे एक्ट एज अ इंडिकेटर ऑल्सो, राइट. क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दे एनहांस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी. थ्रेट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, अवेयरनेस, नॉलेज, सपोर्ट फॉर बी कीपिंग अमंग द फार्मर्स, इसकी नॉलेज अभी नहीं है. क्लाइमेट चेंज that alters the flowering season, that becomes obviously distribution, the availability of plants, so that is one of the threat and challenge. Loss and fragmentation of natural habitat, agriculture की वजह से, deforestation की वजह से, urbanization की वजह से, so ये कुछ threats and challenges हैं. अगर मैं बी कीपिंग स्टेटस की इंडिया में बात करूँ तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है हनी का. शहद लेते हैं हम सब, जिसकी एस्टिमेटेड एनुअल प्रोडक्शन है 1.2 लाख मेट्रिक टन्स. एट प्रेजेंट 12,699 बी कीपर्स एंड 19.37 लाख हनी बी कॉलोनीज रजिस्टर हुई हैं विद द नेशनल बी बोर्ड. टॉप 10 हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, एमपी, कर्नाटका. और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो इंडिया इज़ वन ऑफ द मेजर हनी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. 50% से ज़्यादा हनी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर जो होती है, इट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड टू दी अदर कंट्रीज, जैसे यूएसए हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, बांग्लादेश, कनाडा, यहाँ पर एक्सपोर्ट होता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ योर पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर. यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर को एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन देहरादून, कर्नाटका. अब पश्मीना के बारे में तो सबने सुना होगा, पश्मीना प्रोडक्ट्स, वेरी फेमस प्रोडक्ट्स. सो पश्मीना वूल सबने सुना, ये टाइप है ऑफ द कश्मीरी वूल जो कि आप ऑब्टेन करते हो फ्रॉम ब्रीड ऑफ गोट्स, जो कि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलती है, जैसे लद्दाख हो गया एंड अदर पार्ट्स ऑफ हिमालय, राइट. बहुत ही हाई वैल्यू होती है इनकी, बहुत सॉफ्ट होती हैं, वार्म, लग्जूरियस फील, एंड इट मेक्स इट लाइक आफ्टर द मटीरियल. आपको अगर आपको पता ही है तो इनसे शॉल बनती हैं, स्कार्फ होते हैं, हाई क्वालिटी गारमेंट्स बनते हैं. तो ये जो पश्मीना सर्टिफिकेशन सेंटर है ना, PCC, ये एक फैसिलिटी है दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड
किस लिए? जो पश्मीना वूल बन रही है ना, टू सर्टिफाई दैट, टू ऑथेंटिकेट दैट क्वालिटी, द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पश्मीना वूल। तो पीसीसी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी, वो जो रेपुटेशन है पश्मीना वूल की, ये ऑथेंटिक है, इंश्योर करता है कि पश्मीना के जो प्रोडक्ट्स जिन पे लेबलिंग हो रही है वो जेन्युइन है एंड सोल्ड एज सच इन द मार्केट, ताकि आप कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो कि आपको इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिले। तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में क्या आता है? रिगरस टेस्टिंग, एग्जामिनेशन ऑफ द पश्मीना वूल टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, उसका फाइबर कंटेंट, उसकी ऑथेंटिसिटी। सो बाय एस्टैब्लिशिंग द पीसीसी, गवर्नमेंट का एम, मकसद ही यही है, पश्मीना इंडस्ट्री को प्रमोट करना, लोकल आर्टिजन्स को सपोर्ट करना, कम्युनिटीज हु आर इन्वॉल्व इन दी पश्मीना प्रोडक्शन, और साथ ही साथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स दोनों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। So certification that is provided by PCC will help you to create a reliable and authentic market for the pashmina products, right? तो यहाँ पर अब आप लाइंस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो ही जाना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्ड PCC एज अ बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर भारत, एडिंग कि इट विल प्रोवाइड सर्टिफिकेशन for the purity of pashmina products. Export Promotion Council for Handicrafts collaborated with Wildlife Institute of India, किस लिए? To establish this PCC. पर्पस बताई दी है, पश्मीना ट्रेड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए वन स्टॉप टेस्टिंग फैसिलिटी है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इट विल बी लेबल्ड, टेस्टेड प्रोडक्ट्स विल बी लेबल्ड और यूनिक आईडी उनको दी जाएगी, और इसके पीछे का पर्पस क्या है वो सब भी बता दिया। रही बात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, 1982 में देहरादून में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, एक ऑटोनमस इंस्टीट्यूट है दैट इज मैनेज्ड बाय एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। इसका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पे साइंटिफिक नॉलेज को बिल्ड करना, वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट, उसकी कंजर्वेशन, सो ट्रेन पर्सनल्स एट द वेरियस लेवल्स फॉर दिस, carry out research that is relevant to management including the development of techniques appropriate to Indian conditions, provide information and advice on specific wildlife management problems, collaborate with बाकी जो international organizations हैं उनके साथ on wildlife research, management and training। ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो बात कर रहा है पैराडॉक्स की, जिसकी हमें बात करनी है आज। तो बहुत ही एक मेंस का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। सो देखते हैं क्या कुछ है इस आर्टिकल में। सबसे पहले तो द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे, इसको समझने के लिए आपको पहले ब्रिक्स के बारे में तो सबको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए क्विक रिवीजन कर देते हैं। ब्रिक्स जो ग्रुप है वो एक एक्रोनिम है फॉर दी, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज आती हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, एक उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने इसका टर्म कॉइन किया था ब्रिक, टू डिस्क्राइब द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज। फिर ये ग्रुपिंग फॉर्मुलाइज हुई 2006 में, 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तो नाम पड़ गया ब्रिक्स, राइट। चेयरमैनशिप जो है इस फोरम की हर साल रोटेट करती रहती है। इंडिया वॉज द चेयर फॉर 2021। अब पैराडॉक्स क्या है? देखो, ब्रिक्स 5 कंट्री से बना है, ट्रूली रिमार्केबल है, बहुत सी अचीवमेंट्स हुई हैं। डिस्पाइट दिस इट्स बिगिन टू लूज इट्स स्पार्कल। कोविड रीज़न क्या है? देखो, बात ये हो रही है कि बहुत सी अचीवमेंट्स हुई, क्या क्या हुई हैं वो भी बताएंगे। सो 13 सालों में, पिछले 13 सालों में 14 सबमिट्स जो हैं वो ब्रिक्स की हुई हैं। तो यहाँ पर बट अभी क्या है, इट बिगिन टू लूज इट्स स्पार्कल। रीसेंट इवेंट्स जैसे कि देखो कोविड-19 पैंडमिक हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एज इन जो भी आपने देखा है चाइना क्या करता रहता है, तो ये सब कुछ, यूक्रेन का सिचुएशन आया। सो यहाँ थोड़ी बात हिल गई, यहाँ ग्रुपिंग में थोड़ा आप बोल सकते हो वो स्पार्कल जो होता है वो लूज इट्स चार्म बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है कि चार्म जाने के बाद भी स्टिल कंट्रीज वांट टू जॉइन ब्रिक्स, ये पैराडॉक्स है। आप देख रहे हो पैराडॉक्स कि ब्रिक्स अपना चार्म, अपने जो स्पार्कल है इट इज लूजिंग, बट फिर भी कंट्रीज उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहती हैं, ऐसा क्यों? ये पैराडॉक्स है। सो ब्रिक्स देखो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों पे फोकस करता है। ब्रिक्स की यहाँ के ग्रुप जो ग्रुपिंग है इसकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है इन द ग्लोबल इशूज, रीजनल इशूज,
ये दिखाते हैं जो जब भी इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है फ्रॉम दी वेस्टर्न कंट्रीज। सो इससे क्या रहता है, एक मोर बैलेंस्ड व्यू रहता है वर्ल्ड के अंदर, और पावर जो है दैट इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। इकोनॉमिक साइड पे भी देखोगे तो ब्रिक्स ने न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, न्यू डेवलपमेंट बैंक विच गेव अ लॉट ऑफ मनी फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, दे वर्कड ऑन एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो काम मतलब ये सब कुछ अचीवमेंट जो हैं वो ब्रिक्स की रही हैं यहाँ पर। लेकिन हाउएवर नेगेटिव टेंडेंसीज सून स्टार्टेड। वो टेंडेंसीज क्या हैं, देखो IBSA एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, ये ट्रायो है, इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का। ये चाहते थे टू सिक्योर द मेंबरशिप ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, और इन्हें था कि चाइना और रशिया इन्हें बैक करेंगे, जैसे घर में 5 भाई हैं है ना, तो 2 मदद कर देंगे, लेकिन नहीं की, सो दे वर डिसअपॉइंटेड। फिर उसके बाद चाइना इकोनॉमिकली और मिलिट्रिकली पावरफुल होता रहा, एंड दिस मेड द बैलेंस बिटवीन द ब्रिक्स ग्रुप अनस्टेबल। रशिया और चाइना दे स्टार्टेड टू कोऑपरेट मोर क्लोजली आफ्टर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स। ब्राज़ील में पॉलिटिकल चेंजेस होने लगे, साउथ अफ्रीका वॉज फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, दे बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो ये सब फैक्टर्स ने टेंशन क्रिएट करा विद इन द ग्रुप, और चाइना वांटेड कि एक कॉमन करेंसी हो फॉर ट्रेड अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज, जो कि मेनी ऑफ द अदर मेंबर्स डिसएग्रीड अपॉन। तो यहाँ पर ये सब कुछ इश्यूज, लेकिन 19 कंट्रीज अभी भी हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती है, दे बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। ये आप देख सकते हो, अर्जेंटीना, इजिप्ट, नाइजेरिया, UAE, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश। क्या रीजंस हैं? पहला तो ये रीजन है कि चाइना इज पुशिंग फॉर द एक्सपेंशन, क्योंकि चाइना वही अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस इंक्रीज करना चाहता है। दूसरा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि इन सभी कंट्रीज को थोड़ा है कि दे डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द क्लब दैट इज जो विजिबल है और जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज फील कि बाकी जो ग्रुप्स हैं दे आर नॉट ओपन टू देम, और ब्रिक्स इज एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। और लास्टली एक रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका जो व्यू रहता है, इफ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, सो दे से दैट, राइट। सो देयर इज जनरल सेंटिमेंट अगेंस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड मैनी कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ की होती हैं, अगर वो चाहती हैं उन्हें एक ऐसा बिग फॉरम मिले वेयर दे कैन हैव अ से। सो ये कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पर अब करें क्या? अगली ब्रिक्स समिट होगी साउथ अफ्रीका में, मोस्ट प्रोबेबली अब ये डिजिटल समिट होगी, तो यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा ऑन इट्स एक्सपेंशन एंड क्राइटेरिया। तो देर आर लाइक 3 ऑप्शंस ऑन द टेबल, या तो यू इंक्लूड ऑल द 21 कंट्रीज, या लिमिटेड एडमिशन हो ऑफ द 10 न्यू मेंबर्स विद द सपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स, या 5 न्यू मेंबर्स एडमिट हो विद द सपोर्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड नो वीटो पावर, राइट। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ऑप्शन इज चूजन, और 5 कंट्रीज दैट आर लाइकली टू बी एडेड टू द ब्रिक्स वो हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया, UAE एंड बांग्लादेश। तो देखने वाली बात होगी कि अब क्या होगा जब मीटिंग होगी। तो यहाँ विल मेक ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर एंड फिक्स मैनी अदर प्रॉब्लम्स विद इन द ग्रुप, एंड इफ न्यू कंट्रीज ज्वाइन तो इस ग्रुप का नेम भी चेंज करना पड़ सकता है। तो द फ्यूचर ऑफ ब्रिक्स कुड बी बेटर देन इट्स पास्ट। तो ये था आर्टिकल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस सेशन के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हो, एंड शेयर इट विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कर signing off. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes.